बच्चों दोस्तों आज का ये क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इफ लॉग ए इज इक्वल टू 1/2 लॉग बी इज इक्वल टू 1/3 लॉग सी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियन इज ट्रू। ए इज इक्वल टू, ए में दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू इंटू सी स्क्वायर, बी में दिया है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी में दिया है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यू इंटू ए, डी में दिया है सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले जो डाटा दिए हैं उसको लिख देते हैं। लॉग ए इज इक्वल टू हाफ लॉग बी इज इक्वल टू 1/3 लॉग सी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तीनों के बीच में रिलेशन देख के लिया है, सबसे अच्छा है उसको एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के में डिनोट कर लेते हैं। ये सबसे बेहतर उपाय है। तो चलिए अब क्या हो सकता है, हम पहले दिया है लॉग ए इज इक्वल टू के। जो लॉग ए टू बेस ए दिया है उसको, जिसका बेस मेंशन नहीं होता है, जनरली हम उसका बेस को 10 पकड़ के चलते हैं। इसको आप थोड़ा याद दीजिए। तो अभी इसमें से क्या करेंगे, अभी ए के वैल्यू निकाल देंगे। इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू 10 टू द पावर के। ओके, उसी तरह का हाफ लॉग बी इज इक्वल टू के। जो पहली तरह बोला वो बी दिया है, उसका बेस मेंशन नहीं है, तो उसका बेस हम 10 मान के चलेंगे। ओके, तो इसमें से कितना आ जाएगा, लॉग बी टू द बेस 10 विच इज इक्वल टू 2k आ जाएगा। इधर से हमारा b आ जाएगा 10 टू द पावर 2k। ओके, उस तरह थर्ड का एक्सप्रेशन करते हैं सी के लिए। 1/3 लॉग सी इज इक्वल टू के, इम्प्लाई दैट लॉग सी इज इक्वल टू 3k, इम्प्लाई दैट लॉग सी टू द बेस 10 टू द पावर 3k इज इक्वल टू सी। हम तीनों को अभी दूसरा कलर में हाईलाइट कर लेते हैं। इस डाटा का हमको पुट करना है। हमारा ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है और सी का वैल्यू ये है। ओके, तीनों का वैल्यू हमें आ गया। तो उसी हिसाब से देखेंगे। हमको जैसे पता है कि 10 टू द पावर 3k इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2k इंटू 10 टू द पावर k। दोनों का बेस सेम है तो जो घातांक है वो ऐड हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे तो सी इज इक्वल टू, सी का वैल्यू 10 टू द 3k, 10 टू द 2k किसका वैल्यू है, b इंटू 10 टू द k किसका, ये वाला हमारा ऑप्शन आ रहा है। मगर आप देखिए ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, हम अभी ऑप्शन को एलिमिनेट करके चलेंगे। ओके, पहले में ऑप्शन ए लेते हैं, उसको देखते हैं वो सही है ना गलत है। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ में दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू इंटू सी स्क्वायर। ओके, ऑप्शन ए में दिया है ए स्क्वायर मतलब कितना है, ए का वैल्यू 10 टू द के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी का क्यू मतलब 10 टू द पावर 2k। बी का वैल्यू देखिए इधर लिखा है, उसका क्यू लिया है और सी का स्क्वायर लिया है। सी का वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर 3k का स्क्वायर। देखिए जैसे ये घातांक का ऊपर का वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 टू द पावर 6k आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर ये भी 6k आ जाएगा। तो अभी दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा 10 टू द 12k। मगर देखिए 10 टू द 2k क्या 10 टू द 12 के साथ समान हो गया, नहीं होगा, तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो पहले वाला अब एलिमिनेट हो गया, पहले वाला नहीं होगा। अभी दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। ओके, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC ये दिया है। चलो उसको चेक करते हैं। ओके, बी स्क्वायर, बी का जगह में कितना है, 10 टू द 2k, 10 टू द 2k दिया है, उसका स्क्वायर दिया है। ओके, ए का वैल्यू कितना है, 10 टू द k दिया है। ए का वैल्यू इधर देखिए 10 टू द k और सी का वैल्यू क्या है, इंटू 10 टू द 3k। ये तो यही तो दिया है ना, ठीक है। 10 टू द 4k इज इक्वल टू 10 टू द बेस से में वो ऐड हो जाएगा k प्लस 3k कर लेता हूँ इधर 10 टू द 4k। ओके, देखिए इधर 10 टू द 4k 10 टू द 4k आ गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अभी वो दोनों को चेक करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपको कैसा लगा इसका सॉल्यूशन, आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।